गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे, साथ में अपना अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। बच्चों, हम अपनी रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट्स को कर रहे हैं और आज हम न्यूमेरेसी की वर्कशीट मतलब हम मैथमेटिक्स की वर्कशीट को आज करने वाले हैं, संख्यात्मक। और इसकी क्रम संख्या होगी 13 और आज दिनांक है 1 फरवरी 2022। ठीक है बच्चों, सप्ताह हमारा तीसरा चल रहा है और थीम है फैमिली यानी कि परिवार। तो आगे बढ़ते हैं। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपनी अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ये चित्र 1 है, ये चित्र 2 है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनको बनाने में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं और हमें वो मिस्टेक्स ढूंढनी है। तो ढूंढना शुरू करते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक पत्थर है, ठीक है, उसमें इसको डिफरेंट बनाया हुआ है। यहाँ पे बीच में लाइन्स है और यहाँ पर नहीं है। एक मिस्टेक हो गई। दूसरी मिस्टेक आप ये देखेंगे, ये दरवाज़ा जो है ये थोड़ा राउंड शेप में है और यहाँ पर पूरा का पूरा देखिए आप रेक्टेंगुलर शेप में है। और यहाँ पे जो विंडो दी गई है, यहाँ पर भी विंडो देखिए, दोनों ही विंडो थोड़ी अलग हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो घर है, इसकी छत में और इसकी छत में जो लाइन्स इन्होंने बनाई हुए ईंटें हम उन्हें कह सकते हैं, उन दोनों की संख्या अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घर का पता। तो हमारी वर्कशीट क्या है। आर्यन और प्रेरणा घर के बाहर बैठे थे, तभी वहाँ डाकिया अंकल आए। डाकिया का क्या काम होता है, घर घर जाके चिट्ठियाँ बांटना। चश्मा घर पर भूलने के कारण वो चिट्ठियों पर लिखे घर के नंबरों को पढ़ नहीं पा रहे थे। आर्यन और प्रेरणा ने उनकी मदद करने की सोची। आर्यन चिट्ठी पर लिखे घर के नंबर पढ़ नहीं पाया। प्रेरणा ने उसकी मदद करने के लिए संख्या को खोलकर कुछ इस प्रकार लिखा। आर्यन ने फिर आसानी से संख्या को पढ़ लिया और डाकिया अंकल को बता दिया। 172। क्या आप भी बाकी बचे हुए घरों के नंबरों को खोलकर लिख सकते हैं? तो बताइए, क्या आप लिख सकते हैं? साथ ही उन्हें पढ़िए और अपनी पुस्तिका में लिखिए। अब आप देखिए प्रेरणा ने कैसे घर के नंबरों को पढ़ा। यहाँ पर लिखा है 172। उसने इसको बॉक्सेस में सर्कुलर शेप में इसने खोलकर लिखा है 100, 70 और 2। तो बच्चों जो ये 2 लिखा है ये हमारा होता है वंस प्लेस पर। ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसे इकाई का अंक। जो सेकंड 7 लिखा है ये होता है टेंस प्लेस पर। ठीक है, यानी कि दहाई। और ये जो 1 लिखा है ये होता है 100th प्लेस पर, यानी कि सैकड़ा। तो जब हम इस 2 को लिखेंगे तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 × 1 तो 2 आएगा। और जो 7 होता है, जो 10th प्लेस पर होता है, उसे हम हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। ठीक है, तो ये 70 हो गया। और जो 1 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि ये 100वें स्थान पर है, तो ये 100 बन गया। वैसे ही अब आप देखिए जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको इन्हें ओपन करके लिखना है। 459, ये जो 9 है इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 5 जो है ये कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आएगा 50। और ये जो 4 लिखा है ये 100th प्लेस पर है, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400। ठीक है, ऐसे ये 777 लिखा है, 7 को करेंगे 1 से 7, इसे 10 से 70 और इस वाले 7 को 100th प्लेस वाले को 100 से तो 700। वैसे इस वाले नंबर को करना है, 0 को करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, 2 को करेंगे 10 से 20, 5 को करेंगे 500। आगे देखो 612, 2 को करेंगे 1 से 2, 1 को करेंगे 10 से तो 10 और 6 को करेंगे 100 से तो 600। वैसे 8 को करेंगे 1 से तो 8, 4 को करेंगे 10 से 40 और 8 को करेंगे 100 से 800। 963, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आपको खुद करके बताना है कि इसको हम कैसे ओपन करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप भी अपने आसपास देखिए और संख्याएं ढूंढने का प्रयास कीजिए। यदि आप घर पर है तो ये संख्याएं कैलेंडर, वस्तुओं की मूल्य पर्ची, समाचार पत्र, किताबों आदि पर छपी या लिखी हो सकती हैं। अब ऐसी किन्हीं 5 संख्याओं जो 100 से बड़ी और 1000 से छोटी हैं को अपनी पुस्तिका में लिखिए। इन संख्याओं को भी खोलिए तथा शब्दों हिंदी या अंग्रेजी में लिखिए। अब आपको क्या करना है कि आप अपने आसपास देखिए, आपको सामान लाते हैं, उसकी जो स्लिप होगी उस पर भी कोई नंबर लिखा होगा, न्यूज़पेपर हो गया, कैलेंडर हो गया, उन पे कोई संख्याएं लिखी होंगी।
तो आपको उन संख्याओं को जो 100 से तो बड़ी हों, ठीक है, लेकिन 1000 से छोटी हों, तो उनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उन्हें ऐसे ही ओपन करके लिखना है, साथ में वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, इसे अच्छे से कीजिए और कुछ नंबर्स भी आपको लिखने हैं और उन्हें ओपन करके लिखना है, ठीक है। थैंक यू।